को सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप खैरियत से कैसे हैं? हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुबारक हो सर। किस चीज इसी की? कोर्ट की दोनों कुर्सियां बनवाई। लेकिन वासे भाई क्या बात है अच्छा। यार, मैं एक दिन गया वा ते अपने ससुराल दे बारे इन्होंने खप आई है। मैं आज तो बाद इत्थे आउणा ही नहीं। मैं इन्हां दे ससुर नूं पुछया, मैं कहा भाजी होया की? कहंदे पुत्तर सिर्फ असीं इन्हूं इन्ना कहा पैर धोला। एक दिन मैं वेखिया सारी रात कुंडी खड़काई ससुराल वालिਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। अच्छा ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। नहर ते गए ने, अच्छा। उत्तों निकलिया सप ठाकुर साहब ते सप इन्हां नूं वेख के कहंदा ओए सप। ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਡੱਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कनाडा से तशरीफ लेकर आए हैं वेटरन पाकिस्तानी एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर एंड पोएट। माशाल्लाह 50 साल से ज्यादा का करियर हो चुका हुआ है, जनाब महमूद अख्तर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मजा आ गया सर। मुझे मजा नहीं आ रहा कि आज अकेले में सर जिस भी लड़की नूं किया उन्होंने कहा नहीं साडे वड्डे ने। तो छोटे सा उदों भी बड़े ही लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। हमेशा की तरह। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं सर। थैंक यू। एक बड़ा ही प्यारा शेर है आपके लिए सर कि जाने उस शख्स को कैसा हुनर आता है, शाम होते ही आंखों में उतर आता है, उसके ख्याल से निकलूं तो कहाँ जाऊं, वो मेरी सोच के हर रास्ते में नजर आता है। ओए होए होए। आप दोनों के लिए एक कथा अर्ज करता हूँ कि जी सर। तेरी जिंदगी है दुआ मेरी, यूं ही मुस्कुराती सदा रहे, मेरी आरजू का हर एक गुल तेरी अंजुमन में सजा रहे, क्या कहें। तेरा रूप कलियों के रूप में खिले इस तरह सरे अंजुमन हो, अगर चमन में हजार गुल तेरा रूप सबसे जुदा रहे। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोए जुदाई पे तेरी, हमें तो खदशा पहली मुलाकात से था। जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, बिछड़ा तो याद बन के रगों में समा गया। रुसवाइयों का खौफ था या एहतियात थी, पानी पे लिखा नाम तो पानी हिला गया। महमूद साहब, सर मुझे ये बताइए, ये तो मुझे पता है कि शेर व शायरी आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और इससे आपका बड़ा पुराना लगाव है, क्या घर पे भी आप इसी जज्बे से सुनाते हैं? ये जज्बे उनसे पूछे जो खामोश बैठे हैं या नहीं, मगर घर पे भी ऐसे फरमाइशें आती हैं? अल्लाह ना करे। सर घर में फरमाइशें आती हैं, आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, उसके बाद शायरी वायरी खत्म हो जाती। नहीं सर, मगर वाकई में एक्चुअली में कहीं कोई घर वाले नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ? वो कभी हौसला अफजाई की ही नहीं उन्होंने। और उनको पता तो है कि आप ये करते हैं या छुप छुप के कर रहे होते हैं या सिर्फ टीवी पे लिख के? तो बताते नहीं है। अच्छा हाँ। ये तो मुझे पता है कि माशाल्लाह आप 50 से ज्यादा साल हो गए सर टेलीविजन पे, उससे ज्यादा कुछ 60 एक साल हो गए जब से आप किसी ना किसी तरीके से फनून लतीफा से मुंसलिक हैं। पहले मौसीकी से रहा ताल्लुक और फिर आपने 74 में टीवी का दामन थाम लिया। लेकिन सर ये शेर व शायरी भी क्या उसी वक्त से आई या ये बाद में डेवलप हुई? पहले तो सालों का हिसाब जो लगाया मैंने कि दुनिया मैंने आबाद की। भाईजान ने बताया था कि लाहौर यहाँ बनेगा। नहीं, मगर माशाल्लाह इट हैज बीन मोर देन 5 डेकेड्स। जी यही है हाल जी, और काफी उम्र है ओढ़ी हुई। नहीं सर, मगर मुझे बताया कि क्या शायरी भी उसी वक्त से थी? होता है ये सारे असनाफ जितने भी हैं, मेरे ख्याल अदाकारी का ये पहला हिस्सा है। अच्छा, कि एक अदाकार को ये सब जानना चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए, उसे सुर और लय का पता होना चाहिए, शायरी से
शगफ होना चाहिए, सुनने का भी अगर खुद कह नहीं सकते तो सुनना तो चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो ये सारे वो मेरे ख्याल एहसासात हैं जो हम कागज़ पे रखे हुए लफ्ज़ों को किरदारों का रूप जब देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए एक एक्टर के पास। सर टोटल कितना अरसा हो गया शोबिज़ में? मुझे 52 ईयर्स। 52 साल सर आधी जिंदगी है। बड़ी तो अब क्या सोचा बड़े होकर क्या बनेंगे? बस अब ख्वाहिश यही है कि कैमरे के सामने ही आखिरी सांस हो। आपकी जिंदगी लंबी हो, ठाकुर साहब की जिंदगी भी आपको लग जाए। अल्लाह ना करे, मतलब उनकी उम्र क्या आप चाहते मैं कल मर जाऊं? आपने कहा कि घर पे आपकी कोई शायरी नहीं सुनता, तो वैसे इंसान का फर्स्ट ऑडियंस तो घर वाले ही होते हैं। आपका कौन था ऑडियंस शुरू में? कभी कभी काम जब हम करते हैं ना तो एप्रिसिएशन आपको मोटिवेट करती है और कभी कभी रेजिस्टेंस आपको मोटिवेट करती है। तो यूँ समझ लें कि वो एक कमाल है उस घर में। एक बात मैं जो आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि कल हम कहेंगे कि हमें आपसे प्यार है, कल आता है लेकिन हो सकता है कल वो ना हो या हम ना हो। तो आज वक्त है, आज जिसको भी कहना है उससे कहें कि हमें आपसे प्यार है। अगर मैं उनसे किसी से पैसे लेने हो तो वो भी आज ही मांग लें। वो सर मुझे एक बात बताएं सर, अब इतने साल भी हो गए दैट यू मूव टू कनाडा इवेंचुअली, जी। पहले तो ये कि ये ख्याल आपको क्या आया, आप तो यहाँ पे अब टेलीविजन जब चढ़ना शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या सोचा आपने ऐसा? एक्चुअली हालात कुछ कराची के ऐसे थे ओह अच्छा। कि जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चों का कल जो है वो ज़रा सा गंभीर लगता था। लेट 90s में आप गए थे? लेट 90s 97 में मैंने माइग्रेट किया वहाँ। मैं चाहता था कि बच्चों को ज़रा इससे दूर कर दूँ, ओके। तो इस वजह से कनाडा चला गया। तो वैसे वो सब कभी बैठ के, आई एम श्योर आप क्योंकि एक वैसे ही एक आर्टिस्ट आदमी हैं बिसाइड्स बीइंग जस्ट एन एक्टर, तो सर कभी सोचते हैं किसी कनाडा की ठंडी दिसंबर की रात या शाम के अंदर बैठ के कभी वो लाहौर से स्टार्ट हुआ सफ़र जो कि अब टोरंटो तक पहुंच चुका? बहुत कमाल बात है कि जहाँ आपका बचपन रखा हो, जहाँ आपकी जड़ें हों, वहाँ से बिछड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो बच्चे तो वहाँ रहे, मैं नहीं छोड़ सका। मैं ज़्यादा अरसा यहाँ गुजारा मैंने, मुझे कमिटमेंट थी यहाँ, उसी को ही हम ऑनर करते रहे सारी ज़िंदगी कि यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और आज भी मैं आ नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बताने लगा, मैं फ़्लाइट पे जब बैठने के लिए घर से सीढ़ियों से उतरा तो मैं 7 सीढ़ियों से गिरा और सो बैडली इंजर्ड, मैं बैक भी और इसके बावजूद मैं ट्रैवल में सीट पे नहीं बैठ सकता था। तो इसके बावजूद कमिटमेंट हुई थी। क्या बात है। सबसे पहले तो आई होप कि ज़्यादा आपको चोट नहीं आई होगी, और उसके बाद मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एफर्ट भी किया। मगर तो ये कमिटमेंट आपको नज़र आती है अब जनरेशन के अंदर? अब नहीं नज़र आती मुझे। कोई गिला नहीं है, शायद ये चलन है हमारे आने वाले कल का। मुझे ये बच्चे इतने अच्छे लगते हैं जो आज हैं, क्योंकि ये हमारा कल है। क्या बात। और हम अपना कल बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के, जो जितने भी आए उनके साथ काम करते हुए अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये नहीं कि इजी हम करें कि कोई सीन में किसी वक्त भी कोई कमाल कर सकता है, तो इसलिए उस पर नज़र रखी जा सकती है। कमिटमेंट मेरी एक ये भी थी कि हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई। बिल्कुल, उस वक्त भी मैं कनाडा से आया था, यहाँ मैं होके गया, फिर कराची एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। तो वासिफ भाई से सर जी। तो आप क्या करने गए थे भाई? मैं चेक करन गया कि एयरपोर्ट उत्थे है कि नहीं। और कितना हौसला है कि ये 2 कारीगर जो बैठे हुए हैं यहाँ, इनके सामने आप काम करते हैं। बेजरर हो चुका हूँ सर। महसूस नहीं होता मुझे। As you were saying, अब ये आपको लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं नजर आता है? कमिटमेंट आई डोंट नो, साथ वाले मुल्क में भी काम किया तो मुझे उनमें कमिटमेंट लगती है। मैनचेस्टर में एक फिल्म कर रहे थे, तो अनुपम खेर 4 बजे कॉल टाइम था सुबह का, तो मैं जब 4:30 बजे कमरे से निकला मेकअप करवाने के लिए, तो वो बंदा तैयार होके मेकअप करवा के ब्रेकफास्ट कर रहा था। अनुपम खेर जी। तो उनकी ये कमिटमेंट देखी ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार उनकी इंडस्ट्री इसीलिए फ्लरिश कर रही है। हमारे लोग शायद बहुत आसानी से मिल जाता है इसलिए इजी लेते हैं, वरना इतनी स्ट्रगल है। मैं एक वाक़या आपको बताऊं कि बल्गेरिया में मैं एक मूवी कर रहा था गॉडफादर, विनोद खन्ना के साथ। तो एक लड़का आया हुआ था वहाँ
जिसका उस फिल्म में कोई शॉट भी नहीं था, ये सिंगल शॉट को पासिंग नहीं थी, वो एज वर्कर आया हुआ था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। 2007 में। और व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, तो वो 12 दिन मेरे साथ मेरी खिदमत कर रहा था बुल्गारिया में ही। बल्गेरिया में। तो जब उनको मकाम मिलता है, जब उनको मौका मिलता है, फिर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस काम को इतना स्ट्रांगली किया जाए। सर जैसे आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, शोबिज़ में मशहूर भी होता है कि जो प्यारा होता है तो मोहब्बत भी हो जाती है, तो कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत ऐसे करते हैं, बस इतनी बात पूछी थी, न फिर वो लौट के आया, न कोई राब्ता रखा, मगर समझा गया मुझको मोहब्बत ऐसे करते हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने इतने साल काम किया है, कोई खास मोमेंट आपके अपने करियर का जिसके बारे में आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं या बार बार उसको रिविजिट करते हैं? एक वक्त था जब हवाएं कर रहा था मैं, तो मेरी अम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी सर्जरी थी। तो मैं दाढ़ी लगा के हॉस्पिटल के सामने ही वो टीवी स्टेशन था, तो मैं वहाँ बैठा रहता था माँ के पास। तो जब हैदर इमाम साहब रिहर्सल कर लेते थे सारे सीन की, फिर मुझे कहते थे आओ सीन तैयार है, अब रिकॉर्ड करते हैं। तो वो एक कैफियत थी कि मैं उस कंडीशन में वो कर रहा था, और अल्लाह ने उस सीरियल को इतनी इज्जत दी थी कि वो शायद एक मेरा जो तकिया कलाम था खुशबू लगा के, वो ऐसे ही हिट हो गया, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि वो कैफियत भी अजीब सी थी, जिससे मैं परेशान भी होता था कि यार मैं जाके अब क्या परफॉर्म करूं, इधर बैठा हूं, वो उनकी ज़िंदगी का नहीं पता कि क्या होगा। तो आई वाज द ओनली सन, अपनी माँ का एक बहन थी मेरी, तो वो एक रिश्ते इतने छोटे से मेरे पास थे, जिनमें से एक वो कैफियत थी जिसमें मुझे थोड़ा सा फील हो। सर माशाल्लाह सुपर फिट हैं आप। थैंक यू। इसका राज हमें भी बता दें कि थोड़ा सा कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो वासे भाई अजीब जे लग रहे हैं, फुल अपने लो तैयार होए ने, लेकिन कोई फर्क नहीं। तुसी डिग के भी सीढ़ियां तो प्यारे लग रहे हो। हमारे और इनके काम के फर्क क्या है कि हम कागज पे रखे लफ्जों को किरदारों में ढालते हैं, और ये लफ्जों को इतना तब्दील कर देते हैं कि उसके मानी बदल जाते हैं। बिल्कुल। सर उसकी फिटनेस का थोड़ा सा मैं भी फिटनेस कुछ भी नहीं, बस अपने काम करते रहो, दुआ करते रहो, कभी हर्ट करने की कोशिश ना करें किसी को। वो आपने कहा था मोहब्बत के बारे में जी, तो क्या बता दिया था कि वो आपके ख्याल से आपको क्यों लगता है कि वो यहाँ टीवी में बैठ के ये बात अब बताएंगे? सर हमने उनसे सीखना ना सब कुछ। नहीं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ कनाडा से कि आप जितनी कार्रवाई डालते हैं शो में, बल्कि मुझे मशवरा दे दें। इन्नियां मेहनत करो कि वो नस जावे ना। आपने भी बताया कि एज एन एक्टर आप एक कैफियत में थे, शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। एक्टर इतनी कमिटमेंट डालता है अपने काम में, ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जब एक क्रिटिसिज्म आता है या ऑडियंस उसके बारे में कोई बात करती है, अक्सर बहुत बेस लेवल पे होती है कि एक इस कैरेक्टर को ये नहीं कहना चाहिए था या ये नहीं पहनना चाहिए था। आपको लगता है एज एन एक्टर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि एक एक्टर बहुत कुछ अपने कैरेक्टर में डालता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर बहुत बेस लेवल बात होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप ऑडियंस को कहना चाहें? बस अपना अपना नज़रिया है, जाविया है देखने का। कोई एक चीज़ को पसंद करता है, कोई दूसरी को करता है, तो लेवल आपको जो इन्फॉर्मेशन का है वो कहाँ से आ रहा है, उसका अपना कद क्या है, वो इस काम को जानता है कि नहीं जानता। तो मैं अगर मेडिकल पे तबसरे करना शुरू कर दूं तो मैं बेकार है ना, कि मैं जानता ही नहीं उस फन को, या किसी इंजीनियरिंग के या किसी और ऐसा जो एरिया है जहाँ से मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, सिर्फ ये पसंद के मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो, तो उस पर नज़रअंदाज करें। आप काम ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको असर नहीं लेना चाहिए। सर ये रुबानी है माशाल्लाह हमारी गोश्त भी, और ये काम करना चाहती हैं, टेलीविज़न पे एक्टर बनना चाहती हैं, गोश्त तो है ही, तो मशवरा कोई इनको दे दें। कहती मैंने मायरा खान बनना है, मैंने नहीं, वो खुद बहुत प्यारी हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है मायरा खान बने। सड़ो श्री को
नहीं सर, कोई टिप होती है ना, जैसे कि इधर तो वासे भाई समझाते रहते हैं कि मैं आपने स्टार बनया तेनू कितने बना सकता वो, ठीक है ना वो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सुपरस्टार बने। वैसे साहब स्टार क्या, वो स्टार से ऊपर है। ये तो आपकी मोहब्बत, आप पढ़े लिखे हैं ना। आवाम का सवाल लेंगे। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा है और मेरा सवाल सर आपसे ये है कि वो कौन सा ऐसा ड्रामा सीरियल है जिसने आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल दी? बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो आपको बहुत सारा सबक देते हैं, उनमें काफ़ी सारे सीरियल्स हैं, जैसे मेरे मेहरबां, गुले राना और तुम कौन पिया या हवाएं। सर जो पहचान बना, वो तो ऐसे पहचान तो हवाएं जो था बहुत बड़ा, आपकी जिंदगी की हवाएं दिल्ली- बदल दी। जी जी, तो किरदार सारे ही अच्छे होते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम सिलेक्ट करें, तो जो मिलता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना इरफान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा कैरेक्टर किया है कि जिसका असर आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी हुआ हो? उसने विलन का रोल किया हो तो पुलिस सच्ची मुची चौके लगी है। ज़ाती ज़िंदगी पे असर होता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन इतना हमारा वो सारा प्रोसेस नहीं है। लोग कहते हैं कि असर होता है, मगर किरदार है, हम एक वीक में कई डिफरेंट शूट्स करते हैं, तो जो एक पूरे प्रोसेस में रहते हैं ना, कि एक फिल्म बनाई उन्होंने और उस किरदार में ढले रहे। स्क्रिप्ट नहीं होता हमारे पास, हम जाते हैं, हमें सीन दिया जाता है कि ये है, अच्छा भाई पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना है, ये तो हमें बता दो ना। ये जो ग्लैमराइज्ड लाइफ आपको नज़र आती है वो ऐसी नहीं है। आपने वो चंद चेहरे देखे हैं जो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, लेकिन हज़ारों ऐसे बच्चे हैं हमारे जो घरों को वापस लौट गए हैं, उनका पता भी नहीं। ये बड़ा टफ है काम, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फील्ड खुला है जिसमें हमें बेशुमार लोग चाहिए। हमारी इंडस्ट्री को इसमें आप काम करना, जिसको भी शौक़ हो, ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। और सोर्सेज आपके पास आजकल तो ये बड़ा वसीला है ना कि आप सोशल मीडिया पे जाके अपना फ़न दिखा सकते हैं। हमारे दौर में तो स्टूडियो में एंटर होना कई महीने लग जाते थे। अच्छा, गेट पे ही वो अफसर जो है वो नहीं जाने देता था, पीटीवी के ऑफिस के अंदर ही नहीं आप एंटर हो पाते थे। इतने थे। बहुत सी ऐसी कहानियां, और आपके आजकल के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उनके साथ हुई हुई है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मेरा सवाल सर से है, क्या ड्रामे में शौहर का किरदार ज़्यादा मुश्किल है असल ज़िंदगी में? अच्छा बेटा, जी सर। आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं अभी यकीनन नहीं। तो इसका जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब शादी कर लो, फिर आपको मिलेगा जवाब। फिर आप याद करना, शोबिज़ में आना है तो शादी नहीं करनी आप लोगों ने। अच्छा। ये क्यों? सर हमारी फील्ड में जाने का पता होता है, आने का पता नहीं होता कि कब आना है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। फोन पे फोन आ रहे, अपने माँ बाप की खिदमत करें और ये काम करें, और शादी ना करें। पता नहीं आप एग्री करते हैं कि नहीं सर, करते? मैं तो सुन रहा हूँ कि अब मतलब ये एक है, एक पर्सपेक्टिव कि ये जिन्ना इशू दी है। होई उन्हें छड़ देना जी। आने वालों को कह रहा हूँ, आने वालों कह रहा हूँ, जो चले गए वो तो चले गए। वो तो सूली चढ़ गए ना। पार्टनर भी अगर शोबिज में ही हो, तो अगर लड़का लड़की दोनों हाँ वो showbiz- अंडरस्टैंड फिर उन दोनों करते को हैं, वो क्या तो फिर तकलीफ उनका कम से कम उनको पता है कि क्या है। मगर शायद पता नहीं सर, ये तो जिनकी हुई भी है वो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आपको भी वही वाले ताने तुमरे मिलते हैं या फिर कोई आपके में डिफरेंट वैरायटी आई है। सर की बीवियां वैसे है जितनी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सर, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤਬੀਅਤ कैसी है भाई, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। आराम से, मैं इधर ही हूँ। सर हर वेले ब्लड प्रेशर है। आई नो, बट आज क्या ओकेजन है? هل تعلم كمية النفوذ والدخان الموجودة في الباكستان؟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਮੋਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। قلت أنني أريد الحصول على علاج للحيدرا فيشل। सर वो कह रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल मैंने करवानी है। वो मुंह पे नहीं सर, वो पटाखे पटक 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 बजते, जैसे लोग समझ रहे हो कि वेल्डिंग हो रही है। कार्बन फिशल। कार्बन फेशियल सर वो कह रहे हैं। सवेरे सवेरे जिद पा ली, अच्छा ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, हाँ
ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ ਸਰ। ਓਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੂਟ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਬੂਟ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। तो आखिर एंड रिजल्ट क्या हुआ? ਸਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਗੱਦਾ ਮੰਗਾਇਆ। अच्छा। ਗੱਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੱਦਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੱਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਏ ਸਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। हाँ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ 3 ਪਟਾਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। हाँ। ਅਖੀਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਰੀਕੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। या शेख, ايوه is this true? بس شويه شويه يا حبيبي، انا فلوس ما في مشكله، انا كلام انا بدي كله حساب. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਓ। ايوه فلوس. اوه سوري سوري، السلام عليكم سر। السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله ما شاء الله. سينيور اكتر انا عارف يا حبيبي. حقك. ايوه حقي بابا، حقك نجم كثير. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। بابا بابا حقي بابا، شوف دراما كله. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। لازم تعرف يا حبيبي. ਹਾਂ, ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ। अपना तारुफ नहीं, उनका कराओ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ حقي ਸੌਰੀ। تعرف يا حبيبي. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। ايوه انا الشيخ وطن بن ذره، رئيس الكبير والمدير بار ونفسي بجبل الزابي برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده كل شيء حقي. ਓਕੇ ਡਨ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਊਂਠ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਓ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। महबूब साहब जो हैं वो इनके वालिद होंगे। ਹਾਂ ਸਰ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। هو قال كان اليوم معني ميلان. هذا ما في كده. मगर ना उनका चेहरा मिलता है आपसे, ना उनका कद काट मिलेगा आपसे। ليش يا حبيبي؟ شوف هذا. सर को 2 दिन लिए मैंने शेख मिल सकता है। ਵਜ੍ਹਾ इनमें खंबे ना लटका के ना बॉक्सिंग की तैयारी करनी है। قول لي ما انا اسوي دراما وكلام كده. لا 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 ما يبغى. لا لا لا. ਯਾਰ लेकिन मेरी बात तो सुन यार शेख। वासे भाई मेरी जिंदगी ना हाँ। बस टल्ली ते आके शुरू होंदी ते टल्ली ते आके मुक जांदी। अच्छा। यार इन्नी मोबाइल दी टल्ली वजदी है। हाँ। 9 बारी मैंने मोबाइल चार्ज करना पैंदा दिन में। अच्छा। आ सवेरे हले मैं सुता भी नहीं पूरा उठया। हाँ। टल्ली ते टल्ली टल्ली ते टल्ली। मैं कहा यार ला कौन बंदा हो सकता है जिन्हें चैन नहीं आ रहा। हाँ। यूएसए दा नंबर। अच्छा। मैं क्या खास ही बंदा होना है। हाँ। चुकया फिर मैं फोन। हाँ। मैं क्या हेलो दिस इज निर्गोली। हाँ। मैंने को कहंदा दिस इज बिल। बिल? मैं क्या बिल बिल तो मैं सवेरे जमा करा के आया। हाँ। कहंदे ने बिल गेट। ओह। और बिल गेट साहब। अच्छा, वो भी आपको फोन करते हैं? सेकंड है मेरे फोन चुकते हैं की कह रहे हैं क्या? कहंदे ने निर्गोली मैं नहीं तुम्हारे साथ बोल। वो क्यों? मैं तुम्हारे साथ कुत्ती हूं। क्यों? मैं क्या क्यों की कहंदे तेन वीडियो करे भेजा WhatsApp दे उत्ते। हाँ। ते मैं क्या खैर ते है होया की है कहंदे ने मैं ड्रामे च काम कीता है। हाँ। मैं क्या किधरे कैस रुपया ते आसफ फीने नाल तो नहीं कर बैठा। अच्छा। कहंदे ने यार देख ते सही ना। हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ। ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहू थी। यस। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ।
ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, Okay. ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਾਈਓ ਸਈਦ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਸਾਂ ਮੋਮਨਾ ਮੁਸਤਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਮੋਮਨਾ ਦੁਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੋਮਨਾ ਦੁਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं नहीं बिल्कुल बात कर लेंगे आपसे। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। वो तो ठीक है, समझ अच्छा, आ आज नहीं गया। है? ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ नहीं है। ਨਹੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ हाँ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਹਵਾएं ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ उन्होंने ਮੈਂ- देखा नहीं, उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने देखा ही होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। यस, ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਇਨ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ आप उनसे पूछिए। ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ 'ਚ? कितने दिन, एक ही दिन होता है। ਉਹ ਸਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। अच्छा, ਸਰ ਇਹ ਰੋਸਟਸਾਂ ਫੁੱਫੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਥਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन जावेद है। मेरा सवाल सर से है कि शूटिंग के दौरान आपने सबसे अजीब खाना क्या खाया है? इतना सर याद रहा है आपको? पहले होता था, अब तो बहुत अच्छा खाना होता है। पहले तो अल्लाह माफी कमाल थैलियों में बिरयानी आती थी ना। आधा किलो दाल दे देना, कच्ची के घर जाके पका लेना। लेकिन बड़ी ट्रांजिशन देखी नहीं आपने, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी टू वर्किंग एनवायरनमेंट टू एवरीथिंग। इतना चेंज देखा है आपने हर चीज में। लेकिन उस वक्त ड्रामा बहुत अच्छा लिखा जाता था। उसके बाद फिर कमर्शलाइजेशन हुई। हाँ, और फिर डाइजेस्ट आया। बिल्कुल, डाइजेस्ट ने बेड़ा गर्क किया कहानियों का। फिर एक बहुत बड़ा यहाँ स्कैम है, बहुत सारा पैसा वेस्ट का आ रहा है जो हमारी सोसाइटी को बिगाड़ने में लगा हुआ है। और वो फंड्स आते हैं कि इस तरह के टॉपिक शुरू किए जाएं और किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। सर बिल्कुल, वो पैसे जो मिल रहे हैं जी कि ये अगर टॉपिक्स आएंगे तो कल को हमारी सोसाइटी क्या होगी, ये इसका अंदाजा आप कर लो। उसका एक काउंटर वो जो इस बहस में देते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब तो सब कुछ खुल चुका हुआ है, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ तो आ रहा है, आप क्या क्या रोकेंगे? सर मगर फिर उस पर मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप जहाँ जहाँ रोक सकते हैं वहाँ वहाँ तो रोकेंगे। तो रोके ना। हाँ, ये तो कोई बात नहीं कि सब आ रहा है तो आप कहाँ कहाँ रोकेंगे। अभी मैंने 4 दिन का खेल किया है कनाडा में, स्टेज प्ले। ये मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश शुरू कर दी है। दस्तक नाम था कि जो हम ओल्ड होम में अपने बुजुर्गों को छोड़ आते हैं, उसकी कहानी थी। और उसकी कहानी एंड में वाइंड अप में ये केक काटने लगता है। उसका बर्थडे आज 65 बरस हो गए हैं। तो एक लड़की जो उसके पेरेंट्स का नहीं पता और वो वहाँ आके इन बुज़ुर्गों को थोड़ी हेल्प करती है। तो वो जब बेटा आता है उस वक्त, आज 65 बरस का हो गया, आज उसकी पेंशन शुरू हो रही है और वो आया है तो वो उसे देख के आवाज़ देता है कि बाबा हैप्पी बर्थडे। तो वो उठ के जाके देखता है तो वापस पलट आता है। तो हिंदू पूछता है कि कौन है ये? कहता है मैं नहीं जानता इसे। तो सिख कहता है कि ये तो तुम्हें बाबा कह रहे हो और तुम कहते मैं जानता नहीं हूँ। तो उसका आखिरी पैरा मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। जी। वो कहता है कि
मुझे याद पड़ता है मेरी बीवी ने इसे जन्म दिया था। 9 महीने मैंने हर रोज़ अपने बीवी के चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी देखी थी। फिर इसको पैदा किया, अपनी छाती पे लिटा के पालती रही। इसके बचपन को जवानी दी और जवानी को इस काबिल बना दिया कि दुनिया के सामने सर उठा के जी सके, लेकिन अपनी मेहनत का फल वसूल करने से पहले इस दुनिया से चली गई। अच्छा हुआ चली गई, वरना वो भी रोज़ मेरे साथ मरती। कहता मैं लेने आया हूँ आपको बाबा। कहता लेने आए हो आप, तो जाओ पहले शॉपिंग मॉल के बेंचों पर से मेरे आंसू उठा के लाओ, जहाँ तुम मुझे हर रोज़ इसलिए बिठा जाते थे कि घर पे रहने से तुम्हारे घर की यूटिलिटीज़ खर्च होती हैं। कहते मैं तो इतना बदनसीब था कि फ्रीजिंग पॉइंट में मेरी आंखों में आंसू नहीं जमते थे। तुमने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया अपने पैदा होने के लिए, अपने बचपन को जवानी देने के लिए, फिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए, और जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तुम मुझे इस ओल्ड होम में छोड़ गए। ये रामदयाल, ये वीर सिंह कौन है मेरे, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन मैं बीमार हुआ था सारी रात अपने अपने रब से मेरी सेहत की दुआएं करते रहे। ये बच्ची कौन है जो हमारी झोली में छोटी छोटी खुशियां डालने चली आती है। दुआ कर कि इसका सफ़र जारी रहे, तो कल को जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ने आए तो तुम्हें तकलीफ ना हो। ये उन्होंने लिखा भी आपने खुद ही था, आपने खुद ही लिखा था ये। बिल्कुल आपकी राइटिंग से भी समझ आ गया था कि डिलीवरी भी थी कि इट हैड टू बी यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मेरा सिर से सवाल है, आपके ख्याल में हीरो बनना ज़्यादा आसान है या करेक्टर एक्टर? फातिमा, उम्रों के हिसाब से करेक्टर रोल भी बाज़ औक़ात होता है कि छोटी उम्र में करेक्टर रोल मिलते हैं और करने पड़ते हैं। इसका कोई सेट रूल नहीं है कि कौन क्या होगा, ये आपके चांसेस है, लक है, आपका काम है, फिर आपकी मेहनत है। और ये काम सिर्फ मेहनत का है, क्योंकि अगर ये सिफारिश का होता तो हम नहीं होते, फिर कोई और होता। क्या बात है, बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं पता नहीं इसी किसी फील्ड में होता। इसी के 2 और फील्ड्स में आप रहे? जी मैं रहा मैं मोहतात आदमी था बहुत, क्योंकि मेरी अम्मा जब बेवा हुई थी तो 23 साल की थी, तो 23 साल की लड़की बेवा हो गई, फिर एक बच्चे को लेके पालती रही, 2 बच्चों को लेके। तो मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था कि जिस पे उनको प्राइड हो कि जिन्होंने शादी नहीं की हमारे लिए, लेकिन ये भी चाहता था कि नाकाम ना हो जाऊं मैं। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने टेलरिंग का काम भी सीख लिया, क्योंकि मामू की दुकान थी तो मैं कटिंग करता था सूट की। फिर जब बीकॉम ऑनर्स कर रहा था पहले, तो मैंने उसमें शॉर्ट हैंड रख ली कि अगर जल्दी जॉब करनी पड़े, तो मैंने पंजाब टॉप किया शॉर्ट हैंड में। अच्छा, अब ये था कि 3 साल का कोर्स है, अगर ज़रूरत पड़ेगी पहले जॉब करने की तो मैंने बीए भी साथ कर लिया कि वो 2 साल में हो जाएगा, वो प्राइवेटली कर लिया। तो ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारी। यही वजह है कि वो दूसरे कामों की फुर्सत नहीं मिली। क्या बात है, बहुत आला। सर, हम मोहब्बतों की सरजमीन झंग से आपके प्रोग्राम में आए हैं और आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो पेश करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे झंग की सौगात है। अच्छा, ये सब तुलबा आपके प्रोग्राम गपशप में सुनते थे, शौक से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत के आपका, आपने थैंक यू, थैंक यू। बस भाई हर बारी ताड़े लिए गिफ्ट होंदा, प्रोग्राम के थले लिखे होंदा कि बस भाई दे हालात ठीक नहीं है। हालात ठीक होना और मुंह ठीक होना चाहिए। महमूद साहब, हमारे कुछ सवाल हैं अंडर द स्पॉटलाइट, आपने देखे होंगे। इसमें आपसे मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, और आपने उनमें से ही कोई जवाब सिलेक्ट करना है। कहीं पे लगे कि दिल नहीं चाह रहा तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है सर, वहाँ पे सही जवाब हो तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। तो सर आप ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा। सर ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा कर देखेंगे और एक को आप बताएंगे कि यार फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महमूद असलम साहब, सुहेल अहमद साहब और वसीम अब्बास साहब। पहले बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? सुहेल साहब के साथ। सर मुस्कुरा के किसको देखेंगे? वसीम भाई से। वसीम भाई। और तीसरे नंबर पे महमूद भाई। सर ये बताइए, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं सर, स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, देखते हैं कि कुछ लोग सामने लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर और सजल अली।
अब उनसे मैं पूछूंगा कि सर, कौन बैठना चाहेगी। नहीं सर, ये आपकी तरह गाड़ी आपकी और सीट भी एक ही है ऊपर से, स्पोर्ट्स कार है ना, सभा कमर होंगी वो। ठीक है सर। सर ये बता दीजिए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप जरा फोन साइड पे रख के कोई और काम करने चले जाएंगे कि वो कर रहा हूं मैं जल्दी से। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शुएब मंसूर साहब, अयूब खावर साहब और जनाब नुमान एजाज। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? शुएब मंसूर साहब की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? नुमान। और तीसरी ऑप्शन खावर साहब, अयूब खावर साहब। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और मोहतरमा हानिया आमिर। मैं छोड़ के आऊंगा उनको? नहीं सर, आप साथ जा रहे हैं। एक ही ले जाना है? एक ही सर, पास ही एक है, VIP पास है, वो भी एक ही। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं आप बताएं खुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने आपको 3 वेरिएशनें दी हैं। वेरिएशन में सारे को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, को तीनों को ले जाना चाहता हूँ। तीनों को ले जाना चाहते हैं? कौन 3? जो पहले नाम दिए, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ साहब और कायम अली शाह साहब। आप चाह रहे हैं कि आप इन तीनों को ले जाएं? तीनों को ले जाऊं। हानिया आमिर बेचारी रह गई पीछे, वो मैं बचाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है जी। एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं सर? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब फहद मुस्तफ़ा। हुमायूं को दे देंगे। साहब थैंक यू सो मच सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट वाज लवली टू हैव यू ओवर। और आप अपना बहुत ख्याल रखें सर। मैं वैसे कल सोच रहा था कि आपका और मेरे 2 मोहतरम हस्तियों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने अपनी इल्म के सारे दरवाजे खोले। अब यकीन करना कि शुक्रिया के लिए मुझे कोई लफ्ज नहीं बन पाए। तो थैंक यू। कैसा काम कर रहे होंगे, साढ़े लिए लफ्ज ही कोई नहीं है। महमूद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।